ये कहानी एक गरीब मजदूर आदमी भोला की है जो अपने पूरे परिवार को लेकर काम की तलाश में गांव से शहर आ गया। उसका पूरा परिवार रोज मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालता था और दिन का गुजारा करता था। वो हर रोज मेहनत करके कमाने वाले लोग थे। जब तक वो रास्तों पर निकलकर कुछ काम न कर लेते तब तक उन्हें खाना नहीं मिलता था। ऐसे ही रोज मेहनत कर उन्हें खाना नसीब होता था। पर एक दिन जब वो रोज की तरह काम की तलाश में निकलता है तो उसे दिखता है कि सारी दुकानें बंद हैं। सड़कों पर कोई गाड़ी नहीं चल रही, यहाँ तक कि दूर दूर तक का एक आदमी भी नजर नहीं आ रहा। तो भोला थोड़ा और आगे जाकर देखता है, तभी पीछे से एक डंडा उस पर पड़ता है। तो वो घबरा कर पीछे देखता है तो उसे एक पुलिस वाला दिखता है। भोला पुलिस वाले को कहता है, साहब साहब रुक जाओ, क्यों मार रहे हो? तो पुलिस वाला उससे कहता है, ए पागल, कहाँ घूम रहा है? पता नहीं लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं पूरा देश बंद है, चल भाग यहाँ से, अभी सड़क पर दिखाई दिया ना तो बहुत मारूंगा। भोला उससे कहता है, लेकिन साहब ये लॉकडाउन क्या है और ये सब दुकानें बंद क्यों हैं? पुलिस वाला उससे कहता है, अरे पागल, किस दुनिया में है तू? पूरे देश में कोरोना नाम की महामारी आ गई है। अगर ऐसे ही बाहर घूमता रहा ना तो महामारी का शिकार हो जाएगा। अब चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं पागल लोग। ऐसा बोलकर एक और डंडा पीछे से मार दिया। बेचारा भोला घबरा के दौड़ते हुए अपने परिवार के पास लौटता है और अपने परिवार को बताता है कि कोई महामारी आई है जिसके कारण पूरा देश बंद है। तभी उसके बच्चे उससे पूछते हैं, अगर बाहर जाके कुछ कमाएंगे नहीं तो हम कैसे खाएंगे, हमें खाना कैसे मिलेगा? तो भोला बोलता है, सड़क पर कुछ बेचने के लिए कोई लोग तो होने चाहिए ना, पर सड़क पर तो भीख देने के लिए भी कोई आदमी नहीं है। फिर उसकी पत्नी उससे कहती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूख से ही मर जाएंगे। तो ऐसे में बेचारा भोला सोच में पड़ जाता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। उसका परिवार भूख से परेशान हो जाता है। बच्चे भूख के मारे रो रहे होते हैं। भोले को अपने परिवार की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, लेकिन वो गरीब करे भी तो क्या करे? बेचारे के पास इतने पैसे भी तो नहीं थे कि वो 2 दिन का अनाज अपने घर में भर सके। पर अपने परिवार की ऐसी हालत उसे देखी नहीं जा रही थी। अपने बच्चों को भूख से रोता हुआ देख वो फिर सड़क पर निकल गया। पता चला कि सरकार गरीबों के लिए मुफ्त में अनाज दे रही है। भोला वहां चला जाता है, पर वहां जाके भोले को पता चलता है कि अनाज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास राशन कार्ड है। पर बेचारा भोला, उसके पास रहने का ठिकाना नहीं है, तो राशन कार्ड और आधार कार्ड तो दूर की बात। तो बेचारा भोला मायूस होकर वहां से निकल जाता है। तभी उसे पता चलता है कि एक सरकारी स्कूल में गरीबों के खाने का इंतजाम किया गया है। भोला खुश हो जाता है और जैसे तैसे वहां पहुंच जाता है। वहीं जाकर उसे पता चलता है कि वहां बहुत बड़ी लाइन है। लोग अपने हाथ में बड़ी थैलियां और कटोरा लेकर वहीं खड़े हैं। फिर वो भी उसके पीछे लाइन में खड़ा हो जाता है। पर खाने के लिए लाइन इतनी लंबी होती है कि नंबर आते आते 4-5 घंटे का समय उसे लग जाता है। दिन के 3 बज जाते हैं और वो भोला वहीं कड़ी धूप में खड़ा रहता है ताकि उसे कुछ खाने को मिल सके और वो अपने बच्चों का पेट भर सके। और फिर जब उसका नंबर आता है तो उसे पता चलता है कि लोगों की भीड़ इतनी लंबी थी कि उसका नंबर आते आते खाना ही खत्म हो गया। तो उसका दिल बैठ जाता है। वो मायूस होकर अपने परिवार के पास वापस चला जाता है। सड़क से जाते जाते फिर उसे पुलिस वाला पकड़ लेता है। पुलिस उससे कहता है, ए पागल, तेको बोला था ना, समझ नहीं आता तेको, सड़क पर क्यों घूम रहा है? फिर भोला रोते रोते उससे कहता है, साहब साहब एक काम करो, आप मुझे मार ही डालो, मेरे परिवार 2-3 दिन से भूखा है। साहब मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए तो छोड़ो 2 दिन से पीने का पानी तक नहीं है। यह महामारी हमें मारे या ना मारे, भूख हमें जरूर मार देगी और मैं अपने परिवार को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता। इससे अच्छा तो आप मुझे मार ही दो साहब। यह बोलकर जोर जोर से रोने लगता है। तब उस
पुलिस वाले को भोला के ऊपर दया आ गई। तभी वो भोला को अपने पास का पानी भी निकले देता है और उसके पास रखा खाना देकर भोला को अपने परिवार के पास वापस भेज देता है। ऐसे ही हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उन्हें फुटपाथ पर रहना पड़ रहा है और रोज खाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारा देश डिजिटल इंडिया बनते बनते कहाँ पहुंच गया है। आज हम अपने देश के गरीब लोगों के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसे ही इनकी जिंदगी में कोई कम मुश्किलें नहीं है कि अब ये महामारी, अब ये बेचारे लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे। इनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि ये 2 वक्त का खाना भी खा सकें। लॉकडाउन सभी के लिए एक जैसा नहीं है। जहां हम सभी लोग रोजमर्रा के सामान भर भर कर अपने घर ले जा रहे हैं, वहीं कुछ गरीब 2 दिन में सिर्फ 1 वक्त का खाना खा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से जिन चीजों से इन लोगों को जूझना पड़ रहा है ना, वो हम कभी सोच भी नहीं सकते। अब इस महामारी से भी खतरनाक जिस महामारी से ये गुजर रहे हैं ना, वो है भूख। पता नहीं ये महामारी इन्हें मारे या ना मारे, लेकिन हाँ, ये भूखमारी का शिकार जरूर बन जाएंगे।